हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जिसमें वाइस चांसलर ने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से कहा था कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज है उनको ऑलमोस्ट $310 मिलियन का लॉस होगा बिकॉज ऑफ स्लो डाउन ऑफ स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो होने लगी है जिसमें बताऊंगा कि एक और डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया उसने अपनी माइग्रेशन स्ट्रेटेजी में चीजें प्रपोज की थी जिसके बाद जो स्टूडेंट वीजा था उसके ऊपर सख्ती करनी थी इन्होंने और मजीद जो स्क्रूटनी थी उसको सख्त करना था। अब ये चीज़ पहले नहीं थी लेकिन अब ये चीज़ देखने में आ रही है। मेरे 2-3 जानने वाले ऐसे हैं जिनको ये ईमेल गई है। अब जो मैं आपके सामने एक ईमेल रीड आउट करूंगा, दिस इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। पहले मैं ईमेल रीड आउट कर लेता हूं एंड देन डेफिनेटली वी विल कंक्लूड दैट ईमेल। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। यू रिसेंटली रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग नोटिंग दैट यू हैव बीन इश्यूड विद द COE to commence your studies in the autumn 2024 session but had not received a visa outcome. In order to assist you to achieve the best outcome for your visa, you were given the option to either withdraw your offer and receive a refund or defer your offer. Unfortunately, the Australian government has recently implemented substantial changes to its immigration strategy. Given those changes, the close commencement of your preferred intake and the fact that you have not received a visa outcome as yet, University of Wollongong has determined that you are unlikely to meet the new criteria to obtain a positive visa outcome. बेसिकली इस ईमेल को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसमें ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर आपका कोर्स कमेंस होता है और स्टिल आपका जो स्टूडेंट वीजा उसका डिसीजन नहीं आया तो ये बहुत अनलाइकली चांस है अंडर द न्यू माइग्रेशन स्ट्रेटेजी या न्यू माइग्रेशन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस कराया कि आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इसलिए उन्होंने ऑफर दे दिया एप्लीकेंट को कि या तो विड्रॉ करा लो अपनी एप्लीकेशन और फीस का रिफंड ले लो या फिर अपना जो कोर्स है उसको डेफर करा लो। पहले होता था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो गया तो उसके बाद भी 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक आपको वीजा का ग्रांट आ सकता था। यूनिवर्सिटी उस चीज में आपको नहीं तंग करती थी या नहीं पुश करती थी, इवन डिपार्टमेंट में आपको वीजा ग्रांट कर देता था। बट इस ईमेल में क्लियरली लिखा हुआ है कि अंडर द न्यू डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेशन स्ट्रेटेजी अगर आपका कोर्स कमेंस हो चुका है और आपको अगर स्टूडेंट वीजा का ग्रांट नहीं आया तो बहुत ही अनलाइकली चांस है कि जो आपका वीजा का डिसीजन होगा वो पॉजिटिव होगा। सो इट्स बेटर कि अगर आप अपनी हिस्ट्री नहीं खराब करना चाहते आप विड्रॉ करा लें कोर्स और अपनी फी का रिफंड ले लें, अदरवाइज अगर रिफ्यूजल का चांस जो है वो ज्यादा है। यही इन्होंने ऑप्शन इस एप्लीकेंट को दी, या तो विड्रॉ करा लो या फिर डेफर करा लो। डेफर बेसिकली होता है कि आप उस इनटेक में आपको वीजा ग्रांट नहीं हुआ, आपने अपने आप को डेफर करा के अगले इनटेक में डलवा लिया, आपको जो वीजा प्रोसेस है डेफिनेटली वो वही चलेगा और आपको जो है अनदर 6 मंथ्स मिल जाएंगे जिसमें आपके वीजे का आने का चांस बढ़ जाता है। तो ये वो ईमेल थी या ये वो डेवलपमेंट जो रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। आप 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने ये ईमेल मुझे भेजी एंड डेफिनेटली व्हेन आई एम गोइंग थ्रू ऑल दीज ईमेल तो मुझे वो टाइम याद हो गया जब मैंने खुद स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था। जब बैक इन 2018 हम लोग वीजा अप्लाई करते थे तो तब ऐसी चीज नहीं थी, आप वीजा अप्लाई करते थे रिगार्डलेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी नहीं होगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के 2-2 हफ्ते बाद वीजे का ग्रांट आया है। सो दिस वॉज देयर बिफोर, लेकिन अंडर न्यू स्ट्रेटेजी अब ये चीज नहीं रही। सो ये वो डेवलपमेंट थी जो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं और ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इस टाइम जो स्टूडेंट वीजा है इट इज यूजुअली टेकिंग अराउंड 2 to 4 months। तो आप लोगों ने चीज माइंड में रखते हुए अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मैंने जुलाई में आना है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर योर वीजा, ताकि आपको COE इशू होने के बाद 2 से 4 महीने अगर डिपार्टमेंट लेता भी है तो आपको जो आपके वीजे का डिसीजन है वो बिफोर स्टार्ट ऑफ द मैसेज आ जाए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।